जय हिंद आप सभी को। देखिएगा, जो आप पूछ रहे हैं कि भैया यूपीएसआई का अब आपको पता है कि मई के फर्स्ट वीक में डीबीपीएसटी रनिंग होने वाला है, तो ऐसे में क्या हम रनिंग जो है वो आप चालू कर देनी चाहिए। कब से जो है इसकी रनिंग चालू कर देनी चाहिए? अगर आप रनिंग चालू करते हैं, आज या कल से चालू करते हैं, तो आज आप देखेंगे कि आपका जो रनिंग का टाइमिंग होगा वो इतना ज्यादा होगा कि आप सोचेंगे कि यार हमको लगभग 1 से 1.5 महीने का समय हमें मिलना चाहिए। ये सामान्य बच्चे की मैं बात करता हूँ, जो विद्यार्थी जो आर्मी वगैरह या फिर पुलिस डिपार्टमेंट की पहले से ऑलरेडी रनिंग कर चुके हैं या फिर रोजाना जो है वो फिजिकल करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका रनिंग आराम से हो जाएगा। बट बेसिकली इसमें समय लगेगा, और क्योंकि होता क्या है ना, ओवर जो वेट होता है किसी भी विद्यार्थी का, उसको बहुत दिक्कत जो है वो देखने को मिलती है। तो सामान्यतः अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं कि अगर आप सीरियस हैं और आपको कट ऑफ का वीडियो मैंने दे दिया है, अगर आप उस रेंज में आते तो जरूर आप जो है अपने आराम से रनिंग की तैयारी कर लीजिएगा। बेसिकली अब आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले रनिंग कब से चालू करें मेरे भाई। एक चीज देखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी रनिंग के लिए मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स का जो किलोमीटर होता है वो आपको पता होगा 4 किलोमीटर 800 मीटर है। सीधे बोलो 4800 मीटर का जो रनिंग होता है वो 28 मिनट में होता है, और 2400 मीटर का जो रनिंग होता है वो 16 मिनट में होता है। अगर आप आज की डेट में अगर आप रनिंग चालू करते हैं, तो क्या आपका जो टाइमिंग है इसमें जो दे रखा है, जो आपसे मांगा गया है एक क्वालिफाइंग नेचर का जो है ये आपका रनिंग होने वाला है, तो क्या आप इस 24 मिनट में 28 मिनट में 16 मिनट में क्या आप कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। आज की डेट में बहुत सारे विद्यार्थी, अगर 100 विद्यार्थी जिनका देखिएगा जनरल कैटेगरी में अगर आपका 130 है, ठीक है 130 है, तो आप समझ लीजिएगा कि आप आराम से जो है वो अपनी रनिंग में लग जाइएगा। रनिंग करने से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मान लीजिएगा आपका नंबर आता है और रनिंग में आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं होगा, और जीवन भर सही बता रहे हैं, ये जो पछतावा होता है वो बहुत ज्यादा चुभता है इंसान को। और ऐसी गलती बहुत सारे विद्यार्थी ऑलरेडी कर चुके होते हैं, तो उसके बाद में जो चाहे वो कांस्टेबल का उन्होंने फिजिकल मारा हो, रह गए हो रनिंग में, तो ऐसा भाई नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में अब आप देखिएगा, यहाँ पर सीधे सीधे देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक रेंज लिखा हुआ है, मैंने टाइमिंग आपको बता दिया है। अगर आप आज की डेट यानी आज है 5 अप्रैल, और देखिएगा आपका मान लीजिएगा रनिंग जो होता है वो 8 मई को होता है। ऐसा नहीं होता है जिस डेट को आपका कागज चेक होते हैं उसी तारीख को ही आपको दौड़ा दिया, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप जो है पहले जैसे मान लीजिएगा, सपोज करिएगा, जैसे मान लीजिएगा 2 मई को, क्या 2 मई को जो है वो आपका डीबी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब इसके बाद जो पीएसटी होगा, जो आपका डीबीपीएसटी हो गया है, ठीक है, डीबीपीएसटी जो है वो 2 मई को है। इसके बाद में इसके बाद में जैसे 2 तारीख वाले विद्यार्थी जितने भी होंगे अलग अलग सेंटर्स पर, उन सभी का एक लिस्ट बनाया जाएगा, और उसके बाद फिर उनको तारीख जो है वो दी जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। तो ऐसे में अगली तारीख जो आपको बता दी जाएगी, तो अगली तारीख बताई जाएगी। मान लीजिएगा आपका 8 मई आपको दे दिया कि 8 मई को जो है वो आपका रनिंग होना है, क्या 8 मई को आपका रनिंग होना है। तो ऐसे में अब आप देखिएगा, यार रहा ही क्या, 5 अप्रैल तो हो गया, अब बचा ही क्या बताइएगा? कोई ज्यादा समय तो नहीं बचा, कुछ ज्यादा समय है क्या? नहीं है ना। तो अब सोचिएगा यार 25 मतलब समझ रहे हो ना, 25-26 दिन जो है आपके पास में बचे हुए हैं। तो ऐसे में इतनी जो रनिंग आपकी है, ये आपका 4800 मीटर 2400 मीटर, भाई ये एक बड़ी दूरी होती है, इतना जल्दी से जो है वो कवर नहीं होता है। अब देखिएगा, मैं आपको रियल बताता हूँ, आज आप शाम को दौड़ने जाइएगा, आज शाम को जाइए या फिर कल मॉर्निंग में आप जाइएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप रनिंग लगाएंगे ना, तो जो ये टाइमिंग जो आपका 28 मिनट पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए जो आपका 16 मिनट है, ये देखो पुरुष के लिए, मैं आपको पुरुष का एग्जैक्टली बताता हूं। मान लीजिएगा अगर मेल कैंडिडेट्स आज रनिंग करते हैं, तो मैं बता रहा हूं भाई, कम से कम अगर 100 विद्यार्थी आज की डेट में दौड़ते हैं, तो इनमें से ना कम से कम 70 ऐसे होंगे जिनका टाइमिंग जो है ना वो 28 से भी आगे आएगा, और ये जो टाइमिंग होगा वो 31-32 मिनट पर आएगा। देख लीजिए, आप रनिंग लगा लेना। जिनका ऑलरेडी रनिंग अच्छा है वो तो आराम से कर लेंगे, ठीक है, उन्हें तो आप 10 दिन दौड़ा दीजिएगा, वो आराम से कवर अप हो जाएगा। लेकिन अब सीधी बात है, जो रनिंग चालू नहीं किए हैं, पढ़ाई चल रहा है, और उसके बाद बोलेंगे रनिंग दौड़ो, तो मैं बता रहा हूं कम से कम 3 से 4 दिन, क्या 3 से 4 दिन तक तो भाई आपके पैर इतने भर जाएंगे कि आप बैठने लायक नहीं रहोगे, चलने फिरने में आपकी जो जांघों में दिक्कत होगा। ऐसा होगा नॉर्मली शुरुआती दौड़ में 4 से 5 दिन भाई उन्हें भरने में जो है थोड़ा टाइम लेता है। तो बताओ फिर आप कैसे जो है कवर कर पाएंगे? इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आप 130 जनरल का है तो भाई आप लग जाइएगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, बाद में पछतावा तो नहीं होगा, बताइएगा। तो ऐसे में
ये जो टाइमिंग होगा ना, इसे कम करने के लिए आप फिर प्रेशर में आएंगे, फिर आप सुबह भी दौड़ेंगे, शाम को भी दौड़ेंगे, फिर आप दोपहर में भी दौड़ेंगे। एक बात समझ रहे हैं आप, यहाँ पर आप देखिएगा मई के मंथ में जो है आपका दौड़ होगा, और मई के महीने में काफी गर्मी हो जाती है, तो ऐसे में गर्मी का भी जो अभ्यास आपको जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दोपहर में भी दौड़ लगाना पड़ेगा, सुबह भी शाम को भी। तो आप देखिएगा शुरुआत में अभी अभी आप सिर्फ एक टाइम आप दौड़ने जाइएगा। पहले आप अपने पैरों को खोलिए, पहले जब आप रनिंग जाएं तो उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप थोड़ा सा कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप दौड़ने जाइएगा। और शुरुआती दौर में देखिएगा आपके पास में आप इतना लंबा चौड़ा तो समय नहीं है कि पहले आप जो 1 महीना सिर्फ 2.5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं और उसके बाद आप जो 5 किलोमीटर का लगा रहे हैं, फिर आप जो एकदम धुआंधार फर्राटा मार रहे हैं, ठीक है, 1600 मीटर का 400 मीटर का एकदम सूट लगा रहे हैं। तो इन सब के लिए एक लंबा समय की जरूरत होती है। जब समय हमारे पास में कम होता है तो प्रयास करिएगा कि जो आपके पैरों में जो दर्द है वो जल्दी से जल्दी कब जो है वो खत्म हो जाए, वो आपके पैरों में एकदम लीन हो जाए। तो ऐसे में आपको रनिंग फिर जो है वो रनिंग के साथ साथ में शुरुआत में आप देखिए 2 से 3 दिन में, ज्यादा समय आप मत खींचना, आपको कम से कम 5 दिन आपके जो रहेंगे वो आप ऐसे बना लीजिएगा कि आप अपने शरीर से अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, उठक बैठक लगा रहे हैं, दंड बैठक लगा रहे हैं और रनिंग कर रहे हैं, तो पूरे 5 दिन में जो भी दर्द होना हो वो करवा लीजिएगा, वो अपने शरीर से एकदम दर्द बाहर निकाल दीजिएगा। फिर उसके बाद में आपका बॉडी जो वो एकदम पक जाएगा, फिर आप दौड़ेंगे, फिर दिक्कत नहीं होगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि सांस फूल रही है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, प्यास लग रहा है, गला सूख रहा है और पैर मेरे भर रहे हैं और एकदम ऐसा लगता है कि यार जान सी निकल रही है। मेरे भाई आपके साथ नहीं, हमारे साथ में हुआ था। तो ऐसे में आप थोड़ा थोड़ा समय निकालिएगा। अब हमारी सिस्टर है जिनके अच्छे नंबर हैं, क्या जिनके मेरे से भी अच्छे नंबर हैं, तो बेसिकली खैर हम दोनों ही रनिंग के लिए चालू हैं, लेकिन उनके हमसे अच्छे नंबर हैं, उनके लगभग 20 से 22 नंबर हमसे ज्यादा हैं। तो ऐसे में उनका श्योर है। अब हम जो है हमारा पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन हम भी जो लगे हुए हैं। खैर जब होगा तो अच्छी बात है, जब बता दिया जाएगा। अभी से फालतू के जो वो कहते हैं ना कि भैया वो कहते हैं नौकरी लग गई और गाँव में जो बता से बंटवा दिए, बाद में पता चला कि रह गए, तो वो सब जो है वो ड्रामा हम नहीं करते हैं। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा आप रोजाना जो आपकी बहन है आप अपने साथ में ले जाइए, खुद भी मेहनत करिए। अगर आपकी बहन है, बेटी है, तो बिल्कुल आप उनके साथ में जाइए, उनको मेहनत कराइएगा, आराम से वो निकल जाएगा। भाई पछतावा बहुत दिक्कत करता है, जब आप इतना स्कोर कर लिए होते, नंबर आ जाता है, तो फिर उसके बाद में रनिंग में रहने का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा जो है वो एकदम भाई दिल, सही बता रहे हैं आप, 10-15 दिन तक सो नहीं पाओगे। अब आप सोचिए ना, जब एग्जाम दिया ससुरा 5-6 क्वेश्चन गलत हो गया, 10 क्वेश्चन स्लिप मिस्टेक्स की वजह से गलत हो गया। अब पूरा पेपर इतना अच्छा कर लिया आपने, लेकिन मात्र 4-5 क्वेश्चंस जो स्ली थे, बहुत छोटे छोटे थे, वो गलत करिए ससुरा, वो आज तक नहीं भूल पा रहे हैं कि काश अगर ये भी सही हो जाते तो कुछ और ही बात होती। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप जो रनिंग है ना, बिल्कुल भाई आज से ही चालू कर दीजिएगा और आपको एक टाइम टेबल से तैयार करिएगा। देखिएगा, पहली बात आप सुबह की बात करिएगा, तो सुबह आप देखिएगा, इसके बाद में दोपहर की बात करते हैं और उसके बाद में हम शाम की बात करते हैं। इस चीज को थोड़ा सा आप देख लेना। देखिएगा, सुबह आप जरूर जाइएगा। क्या सुबह आप जरूर जाइएगा? अगर आप लगता है कि जल्दी आप 4 बजे नहीं उठ पाते हैं तो कोई बात नहीं, 5:30 बजे। गांव में तो तुम्हें पता 4:30-5 बजे तो गांव के आधा गांव जो वो रोड पर होता है कि नहीं होता? तो ऐसे में बिल्कुल आप जाइएगा, ठीक है। सुबह जो है 5 बजे का थोड़ा सा हैबिट डाल लीजिएगा। क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि जब आपका मान लीजिएगा, जब आपका दौड़ होगा और वो जो दौड़ होगा वो लगभग 10-11 बजे होगा, तो ऐसे में जब आप मॉर्निंग का तैयारी कर लोगे ना, तो आराम से इस मॉर्निंग का जो तैयारी है वो आपको यहां तक आराम से पहुंचा देगा। 10-11 बजे भी अगर आपका दौड़ होगा तो भी आराम से, लेकिन ज्यादा जब गर्मी होती है तो 9 बजे ही आपका दौड़ जो चालू हो जाता है। तो बस ये आप जो, ठीक है, अपना जो पूरा वार्म अप करके, मेहनत करके, अगर आप 5 बजे घर से निकलते हैं तो आप ट्रैक पर पहुंचेंगे, थोड़ा वार्म अप करेंगे, वही 5:30 या 6 बज जाएगा, 5:30-6 बज जाएगा। आराम से आप लगाएंगे 24-28 मिनट का टाइम, मतलब वो पूरा आधे घंटा। और ये जब वापस घर पर आएंगे तो 7 से 8 बज चुके होंगे और वही समय होता है। ये मॉर्निंग का हो गया। अब होता क्या है देखिएगा, जब ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो आप ये कहें कि पूरे दोपहर में दौड़ाया जा रहा है, नहीं भाई, आपके हैं कितने बताओ? 4,543 जो वैकेंसी है, उसके अलावा 10-12 हजार अगर बुला लिए तो बताओ रही क्या? 2 से 3 दिन में ये दौड़ खत्म हो जाएगा। तो इतनी जद्दोजहद तो कभी भी भर्ती बोर्ड नहीं करेगा कि एक दिन में पूरे दोपहर में भी दौड़ हो रही है, शाम को भी नहीं भाई। वो जो है माहौल को देखना होता है कि सुबह कराएं या शाम को कराएं। तो ऐसे ये वाली बात है। तो दोपहर में देखिए, दोपहर का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोपहर में देखो, दोपहर में भाई बहुत ज्यादा
भी होती है, ऐसा नहीं हो कि हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए, तो ऐसे में आप 1-2 दिन जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पर मॉर्निंग में अपनी दौड़ को आप बना लेते हैं, 28 मिनट के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, वो जो आपकी दौड़ है 25 मिनट 26 मिनट में आ रही है, तो ये कंफर्म है कि आपका हो जाएगा। तो ऐसे में दोपहर का भी 1-2 दिन का ट्राई करिएगा। यस, आराम से। जब यहां पर आप कर रहे हैं ना, जब एक बार आपका दौड़ बन गया तो फिर वो चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, वो आराम से हो जाता है। बस आप हिम्मत मत हारना। इसके बाद में शाम को, क्या शाम को, अभी शुरुआत में आप पूरे शरीर को एकदम तोड़ लीजिएगा, जितना भी चला जाए, 1 किलोमीटर चला जाए। सुबह सुबह जब पहली बार दौड़ेंगे तो लगेगा एकदम भाई साहब भरता बना देंगे, 10 किलोमीटर दौड़ लेंगे, लगा दिया। फिर शाम को जो चला नहीं जा रहा है तो फिर, लेकिन फिर भी आप घर से बाहर निकलिए, दौड़ न पाए लेकिन फिर भी आपको जो है एकदम जो टहल करके जाना है, और 5-6 किलोमीटर एकदम जो टहलना ही टहलना है। ऐसे करने से आपके जो पैर हैं वो बिल्कुल खुल चुके होंगे और दर्द वर्द एकदम खत्म हो चुका होगा। इसका, इस पूरी वीडियो का एक निष्कर्ष ये निकला कि जो दौड़ है ना, वो जितना आपको हलवा दिख रही है या फिर आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, कि भाई देखो ज्यादातर क्या होता है कि जब सेकंड मेरिट लिस्ट रिवाइज्ड आंसर की आ जाती है, तो कभी कभी तो आपको पता है, जैसे ही तारीख बता देते हैं इतनी तारीख को आपका डीबीपीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी तारीख को एक दिन पहले या उसी के साथ में सेकंड आंसर की भी आ रही है, रिवाइज्ड आंसर की जिसे हम बोलते हैं, और उसी के साथ में आपको अगली तारीख भी दी जा रही है कि आप इस तारीख को यहाँ पर इस पुलिस लाइन में जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक करा दीजिएगा। अब होता क्या है प्रोसेस में, ये आप सब जानते हैं, फिर भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा एक मैं तारीख ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिएगा 2 तारीख है, ठीक है, 2 मई है। अब 2 मई को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डीबीपीएसटी हो जाएगा। इसके बाद में अगली तारीख मिली, और अगली तारीख जो होगी वो 8 मई का होगा। 8 मई को क्या होगा, रनिंग होगा। क्या होगा, 8 मई को जो आपका रनिंग है। और इसके लिए देखिएगा मेल कैंडिडेट्स को क्या करना होगा, 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर जो रनिंग होगा वो 28 मिनट में, और फीमेल के लिए क्या, फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर होगा, ये आपका 16 मिनट में होगा। ये क्वालिफाइंग है, उस दिन आपका हो जाएगा। यस, अब इतने सब के लिए ज्यादा समय आपके पास में नहीं है, इसको एकदम तैयार कर लीजिएगा। इंतजार अब नहीं करना है, जो करना था वो कर लिया। लेकिन देखिएगा, मैं कहना चाहूंगा पछतावा ना हो। अब आपको, खैर मेरी कोई विशेष रनिंग नहीं थी, समझ रहे हो ना, मेरी कोई विशेष रनिंग नहीं थी, तो मुझे बताना मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बढ़िया काम किया हो तो बताओ, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। देखिएगा, एक जो ग्राउंड होता है वो 400 मीटर का रनिंग जो है ट्रैक होता है, और इसका आपको पता है 12 चक्कर लगाने होते हैं। क्या, 12 चक्कर लगाते हैं। आप इमेजिनेशन नहीं करेंगे, जो मेरा घर पे टाइम आ रहा था ना, वही मेरा एक्चुअल टाइम लगभग उसी के टाइम पर आया। ये जो मेरा जो रनिंग था वो 4800 मीटर, यानी 4800 मीटर का जो रनिंग था वो 25 मिनट में हमें कंप्लीट करना था। मेरा जो टाइमिंग था ना वो 24 मिनट 59 सेकंड कुछ पल्स था। अब आप सोचिएगा मेरी बात, इतना जो टाइम था 24 मिनट 59 सेकंड हमारा टाइम था, 1 सेकंड से हम बच गए थे, और जो है वो एकदम नौकरी लग गया। तो इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि भाई हिम्मत, शुरुआत में लगा था, पहले जब राउंड लगा रहे थे तो यार हो नहीं पाएगा, दौड़ भौड़ में कच्चे हैं, वो सब दुनिया जानती। तो ऐसे में आप लोगों को हिम्मत नहीं आनी। चलिएगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। याद रखिएगा, रनिंग आपको आज से ही चालू कर देना है, रिजल्ट बहुत जल्दी इसका आ जाएगा। 20-25 के बीच में आप देखना, 100% 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।